अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अस्मीर बाई व्लॉग। तो जी आज का सीन ये है कि आज है जी ईद। आप सबको मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। और अभी मैं सारे रात दिन सोया, ठीक है, बाहर ही रहा हूँ जानवरों के पास। और आपके सामने के थक गए थे यार, इतनी मंडी के अंदर फिर भी नहीं मैं सोया। और अभी टाइम हो रहा है सुबह 5 बजे का, तो मैं रेडी वगैरह हो गया हूँ क्योंकि हमारी इधर ईद की नमाज है 6 बजे। तो इस वजह से मैं पहले रेडी हो गया हूँ, नहा नू के मैं फ्रेश हो गया। आज की मेरी ड्रेसिंग ये है, ब्लैक सूट। तो सारों की है, पापा मेरी, स्नैन समीर की, हम चारों की यही ब्लैक ही है सारों की, और सेम ही डिज़ाइन है सारों के। ये हमने दूसरा ये अब मैं तो हो गया हूँ रेडी। अब पापा लोग अभी थोड़ी देर बाद होंगे, तो बाकी अभी चलते हैं मस्जिद। और आप पहले कर लें, लाइक कर लें, और आगे दोस्तों कर लें शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का व्लॉग करते हैं हम स्टार्ट। तो बाकी जो जो आगे होता चलेगा। और आज आपने मिट्ठू बादशाह सुल्तान पुत्री की भी बस थोड़ा ही लम्हा रह गया। सबसे पहले होगा सुल्तान, फिर बादशाह, फिर होगा सुल्तान, फिर पहले सुल्तान होगा, फिर बादशाह होगा, फिर पुत्री होगा, फिर अपना मिट्ठू होगा। या शायद हम इस तरह भी कर सकते हैं कि पुत्री पहले ले, दूसरा बादशाह, हाँ दूसरा आ जाए, बादशाह पहले आ जाए, पुत्री बाद में चल जाए। तो इस वजह से यार चुप हो जा, ये बार बार में तंग करी जा रहा है। उठ, तेरी ईद की नमाज होगी, अभी तो हम जाना है, अभी चलते हैं मस्जिद, ठीक है। और फिर जो जो आगे होता जाएगा सीन मैं आपके साथ भी शेयर करता रहूँ। यहाँ बड़ी है मकाम मर्तबा, अल्लाह के यहाँ बड़ा है इन 2 दिनों का। फिर इन 2 दिनों में भी आज के दिन का मकाम मर्तबा, शान व अज़मत अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा है। और फिर आज के दिन का मकाम मर्तबा अल्लाह के यहाँ ज़्यादा है क्यों, इसकी वजह क्या है कि आज के दिन में अहले ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह नाज़ में अपने जानवर को पेश करते हैं, जानवर को ज़िबा करते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की इरशाद फरमाती है कि हुज़ूर अलैहि सलाम फरमाया, मा अमिला आदमियुन फी हाज़ल यौमि अफ़दल मिन दमिन युहराकु। फरमाया कि इस दिन और भी बड़े अज़मत वाले काम हैं। ईद की नमाज बंदे ने पढ़नी है, फजर, ज़ोहर, मगरिब, इशा, असर की नमाज़ें बंदे ने अदा करनी है, सदका तो खैरात बंदे ने करना है, और भी बड़े काम अज़मत वाले हैं, बड़े काम फजीलत वाले हैं, बड़े काम शान वाले हैं। लेकिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि हुजूर फरमाया आज के दिन अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल अमल ये है कि बंदा अपने जानवर को अल्लाह की बारगाह नाज़ में पेश कर दे। फिर उसमें सवाब हो, नीयत बंदे की अच्छी हो। और जब बंदा सवाब की नीयत से अल्लाह की बारगाह नाज़ में कुर्बानी करता है तो हुजूर अलैहि सलाम फरमाया मैदान माशर में जिस बंदे ने सवाब की नीयत से कुर्बानी की होगी, अल्लाह कुर्बानी को बंदे और जहन्नुम के दरमियान एक दीवार बना देगा। यानी इस कुर्बानी करने की वजह से अल्लाह बंदे को जहन्नुम में नहीं जाने देगा। और मैं रात दुरतुन नासिहीन का मुताला कर रहा था। सैयदना अहमद बिन इसहाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। आपने ये बात इरशाद फरमाई कि मेरा एक दोस्त था जो हर साल अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करता, इखलास के लिए, नीयत अच्छी उसकी, सवाब की नीयत से अल्लाह के रास्ते में जानवर को ज़िबा करता। तो आप फरमाते हैं कि जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके इंतकाल के बाद एक मरतबा मैंने उस बंदे को ख्वाब के अंदर देखा कि वो अबलग घोड़े पे सवार है, चितकुबरा घोड़ा जिसके 2 रंग हैं, और बड़ा खूबसूरत वो घोड़ा है जिस पे वो सवार है। आप फरमाते हैं कि जिस घोड़े पे वो सवार है उस जैसे कई घोड़े उसके पीछे मौजूद हैं, और वो सफ़र करता हुआ जब मेरे करीब पहुंचा तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, मा फ़अलल्लाहु तआला बिका, कि ऐ बंदे तू इस दुनिया में कुर्बानी करता रहा है, तू जिंदगी गुजार के गया है, तेरा अब इंतकाल हुआ है, बता तेरे मरने के बाद अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया। तो कहने लगा, ऐ शेख, ये जो आराइशें, ये जो घोड़े, ये जो सहूलियात देख रहे हैं, इसी से आप जान जाएं कि अल्लाह ने मेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा के मुझे जन्नत अता फरमा दी है। आप फरमाती है कि मैंने उससे पूछा कि तेरा जन्नत में जाने का सबब क्या है, क्या वजह है, किस वजह से अल्लाह ने तेरी बख्शिश की। तो वो कहने लगा कि ज़िंदगी में मैंने 1 दिरहम अल्लाह के नाम पे एक फ़कीर को दिया था, मेरा वो 1 रुपया खर्च करना अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ तो अल्लाह ने मेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। आप फरमाती हैं
कि मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा चलो ये तो तेरी बख्शिश का समा बना, बख्शिश का सबब बना, ये बात समझ में आती है, लेकिन जिन घोड़ों पे तू सवार है, ये जो अबलग घोड़ा है, बड़ा खूबसूरत जानवर है, इसके पीछे भी इतने घोड़े हैं, इन घोड़ों पे सवार होने की क्या वजह है? ये घोड़े अल्लाह ने तुझे कैसे अता फरमाए? तो वो कहने लगा, शेख जो मैं अपनी जिंदगी में कुर्बानी करता रहा था, अल्लाह ने उस कुर्बानी के इवज आज मुझे जन्नत में ये सोने घोड़े अता फरमा दिए हैं। जब बंदा इखलास और नीयत से अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करता है तो फिर अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल होती है। जैसे हुजूर फरमाया सहाबा खुश दिली से कुर्बानी किया करो, इसका जो खून है वो बाद में ज़मीन में गिरता है, अल्लाह पहले ही से अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। और फिर सूरह हज उठा के देखिए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमागुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ये जो तुम जानवर ज़िबा करते हो, इस जानवर का खून, इसका गोश्त अल्लाह की बारगाह नाज़ में नहीं पहुंचता। और तफसीर फाज़िल के अंदर, तफसीर मदारिक के अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अरब के अंदर ये रिवाज था कि जब लोग अपने जानवर को ज़िबा करते तो उसका खून काबतुल्लाह की दीवार पे जाके मरते कि ये मन्ना शायद हमारा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। जब इस्लाम आया तो सहाबा चूंकि वो दौर छोड़ के इस्लाम के अंदर दाखिल हुए थे, तो इन्होंने भी वही अंदाज इख्तियार किया कि अपने जानवर को ज़िबा किया और फिर उसका खून जो है वो बैतुल्लाह शरीफ की दीवार पर जब निकालने का इरादा किया तो अल्लाह ने फिर कुरान नाज़िल किया, फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमागुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमाया कि तुम्हारा ये जो खून है या जो जानवर का गोश्त है ये अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचता। फरमाया अल्लाह तुम्हारी नीयतों को देखता है, तुम्हारी नीयत अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। कि जैसे बंदे की नीयत हो, जैसा बंदे का इखलास हो, जैसा बंदे का मामला हो, जो बंदा अपने ज़हन के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान, ठीक है, तो वहाँ चलते हैं, ठीक है। बाकी उधर दादा दादी हमें सलाम करते हैं, फिर घर वापस आते हैं। कब्रिस्तान से हुए हैं, ठीक है, तो अब मिट्ठू को इधर लाते हैं। मिट्ठू तो उदास भी हुआ पड़ा रो रहा है, ठीक है। तो बाकी अभी इसके लिए पट्ठे भी लेके आते हैं और इनको भी पानी पिलाते हैं, ठीक है। पहले है सुल्तान की बारी, अभी कसाई नहीं है, कसाईयों ने आना 9 बजे, तो बाकी अभी इनको नहलाते हैं और यहाँ जगह थोड़ी सेट करते हैं। और हाथा भी आपको दिखाता हूँ, अभी उधर पाइप उधर रखना है, उधर जिसका पानी का इंतज़ाम भी अभी करना है, ठीक है। तो बाकी अभी काफ़ी देर है, मिट्ठू को तो अभी काफ़ी देर है, मगर इधर जो सुल्तान है और बादशाह और पुत्री हैं, इनके पास थोड़ा कम है वक्त, ठीक है। तो बाकी अभी जो जो आगे होता जाएगा मैं आपको दिखाता जाऊँगा। पहले आप लोग कर लाइक, आगे दोस्तों कर दें शेयर और कमेंट कर लें, और आज का ब्लॉग करते हैं हम जी स्टार्ट, ठीक है। और बाकी जो जो साथ होता जाएगा मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। ये जी हमारी अपनी गुलाबो, ठीक है, गुलाबो ने पट्टे ही नहीं खाए रात वाले, इसको रात डाले थे, अब इसके कुछ जंतर वगैरह लेके आते हैं, वो इसको खिलाते हैं। मैं ऊपर आ गया हूँ, ठीक है, आगे मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे क्योंकि वो गंदे हो रहे थे और आगे दूसरा अब काम भी करवाने हैं, तो इस वजह से मैंने ये कपड़े वगैरह चेंज कर लिए कि उसको मट्टी वगैरह ना लगे। और अब जो दूसरा उनको नहलाते हैं और दूसरा जो जो साथ होता है चलेगा मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। वक्त आ गया अपने सुल्तान का, वो कसाई आ गए, ठीक है, और सुल्तान अब इसको लेके जाने लगे, ठीक है। और अभी दिल को कुछ हो रहा है, मगर फिर भी यार इसका फेस बड़ा प्यारा था, इसको अब लेके चलते हैं, फिर वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। भाई
सुल्तान हो गया लाल और अब है बादशाह की बारी। ठीक है, अब बादशाह को लेके चलते हैं। ठीक है बादशाह, चल भाई बादशाह, आ गया वक्त। बड़ा अच्छा था, अब इसको लेके चलते हैं। ठीक है बाकी तो जी अब वो आने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापा हैं और एक वो साथ भाई कसाई है। अब अल्लाह करे ये मिठू अब उसको देख रहा है, वो अल्लाह करे कोई मसला ना बने, क्योंकि पहले सुल्तान ने इधर मसला बनाया था। सुल्तान इधर भागा है, यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ था, मुझे पहले पीछे ले गया, फिर यहाँ पे आके इसके अंदर लगा, फिर इधर भागा आगे, यहाँ फिर अंदर आते में जल्दी जल्दी बंद है। भी अल्लाह करे यार ध्यान से ही आ जाए, मसला ना ही हो। फिर उसके बाद पुत्री की बारी आएगी। हाँ मिठू, आराम से ही आ जाए, आराम से ही आ जाए। ओए पीछे हो जाए, और साइड पे हो जा। इमरान आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इमरान इमरान आ जाओ ना। चलो भाई बादशाह, यार ये जिसकी मोटरसाइकिल है उसको अंदर करवा। वो कायनात लगा दे। तो बंद करवा दे यार, कह रही है उनको, वो कह रहे कर दे। रात बंद कर क्या। इतना तो भाई हो ने गई। कर दी है। बोली जाएगा ना फिर इस तरह टेक जाता हो जा, अब हो जा काकू फाड़ लो। अब ये पुत्री की बारी है। ठीक है चल भी पुत्री, आ गया चल जी। सुल्तान पुत्री की बारी आ गई। ठीक है अब इसको लेके चलते हैं। 2 में रुकना है ना ना। मिट्टू की बारी आ गई है। ठीक है ये राजे मिट्टू अपना। ठीक है आने वाली। ये है मिट्टू के लास्ट पार और वो थोड़ा सा क्रेजी भी हुआ है। वैसे तो ये इसका लास्ट सेकेंड अली तो इसे काबू नहीं हो रहा, बरोबर लगता है क्या करें बस इसे तो रोना। जी अभी टाइम हो रहा है जी 11 बजे का शाम रात के, और सारा दिन थक गए थे। मैं आपको पता चांद रात की पूरी रात सोया ही नहीं था, इतनी मुझे नींद थी। और अब सारा जो गोश्त था वो तकसीम किया है सारे गरीबों में और रिश्तेदारों में, और बाकी जो इधर मोहल्ले में दे सारों को दिया है। दे के आप फ्री हुए हैं। और अब मेरे हाथ, आप हाथों की चेक करें हालत, ये देखें, ये देखें, ओहो फोकस कर, ये देखें, ओहो हो, ये सारे इस तरह छाले बन गए, ये देखें, ओह। तो इस वजह से इतनी मुझे दर्द हो रही है, ये देखें इतनी दर्द हो रही है। और मेरी इस वक्त पूरी बैक इस वक्त बिल्कुल इतनी दर्द है कि मेरे से ये खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। और बाकी आपने मिट्ठू हमारा कुर्बान हो गया है अल्लाह की राह के, और सुल्तान बादशाह पुत्री भी। बाकी जो सुल्तान है उसने थोड़ी की थी अड़ी, थोड़ी की तंग किया था, और बादशाह ने भी किया था। जो पुत्री था वो आराम से आगे जाकर आपने देखा वो आराम से आ गया था। मगर जो मिट्ठू है वो भी आपके सामने था, वो सिर्फ थोड़ा घबराया हुआ था, बाकी कोई मसला नहीं था। तो बाकी और आपने एक ये बताना है कि आपको ये जो मैंने आज अपनी ड्रेसिंग की थी ब्लैक कलर, मैंने कहा ब्लैक कलर कभी भी नहीं पहनना, ठीक है छोटे होते पर वो मैं पहना होगा, मगर अब जब से बड़ा हूँ अब नहीं मैं पहना। आज मैंने फर्स्ट टाइम पहना। तो बाकी अब मैं इसको व्लॉग करता हूँ एंड आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और आगे दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। मिलूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग था, तब तक अल्लाह हाफिज़।